राधे राधे भक्तों, 16 दिसंबर 2025 को पड़ने जा रही है धनु संक्रांति, जिसे धनुर्मास भी कहते हैं। ये केवल एक तिथि नहीं है भक्तों, ये तो एक अवसर है, एक मौका है अपने आप को भगवान के ओर करीब ले जाने का। देखिए, जब सूर्य देवता धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब से शुरू होता है ये पावन काल। और इस समय में जो भी साधना की जाती है, जो भी उपासना की जाती है, उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने इसे प्रमाणित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या उपाय हैं जो हमें इस महीने में करने चाहिए, तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये उपाय साधारण नहीं है। ये वो उपाय हैं जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब कई लोग कहेंगे कि भाई इतनी सुबह कैसे उठे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब आप सुबह 4 बजे उठकर स्नान करेंगे, तुलसी की पूजा करेंगे, तो आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी। ये ऊर्जा पूरे दिन आपके साथ रहेगी। धनुर्मास में प्रातः काल स्नान का विशेष महत्व है। और अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकें, गंगा में, यमुना में, गोदावरी में, तो समझ लीजिए आपके पापों का नाश हो गया। लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो अपने घर में ही स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले जस्मिन सन्निधिं कुरु। जब आप ये मंत्र बोलेंगे तो सभी पवित्र नदियां आपके स्नान के जल में आ जाएंगी। ये है हमारे शास्त्रों की महिमा, ये है मंत्रों की शक्ति। अब बात करते हैं तुलसी पूजन की। देखिए भाइयों, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, वो तो साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। धनुर्मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी को जल अर्पित करना, दीपक जलाना, ये करना बहुत जरूरी है। और जब आप दीपक जलाएं तो घी का दीपक जलाएं, देसी गाय के घी का। तुलसी परिक्रमा करते समय मन में भगवान विष्णु का ध्यान रखें। एक एक परिक्रमा के साथ आपके एक एक पाप कट रहे हैं। हर परिक्रमा आपको भगवान के और करीब ले जा रही है, और ये काम आपको रोज करना है बिना किसी बहाने के। धनुर्मास में व्रत रखने का भी अपना महत्व है। आप पूरे महीने व्रत रख सकते हैं, या फिर सप्ताह में एक दिन, या फिर एकादशी के दिन। लेकिन व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का मतलब है अपनी इंद्रियों को वश में रखना, अपने मन को शुद्ध रखना, अपनी वाणी को मधुर रखना। व्रत के दिन आप फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करते रहें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण उपाय, गीता पाठ। धनुर्मास में रोज भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। अगर पूरी गीता नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक अध्याय तो जरूर पढ़ें। और अगर समय की कमी है तो गीता के श्लोक सुने, लेकिन गीता से जुड़े जरूर रहें। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सभी के लिए है। हर श्लोक में छुपा है जीवन का एक रहस्य, हर पंक्ति में है मोक्ष का मार्ग। दीपदान का भी बहुत महत्व है इस महीने में। शाम को तुलसी के पास, पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिर में दीपक जलाएं। और जब दीपक जलाएं तो ये प्रार्थना करें, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोचस्तुते। दीपक की ज्योति अंधकार को दूर करती है, ठीक वैसे ही यह हमारे जीवन के अंधकार को, हमारे अज्ञान को दूर करती है। और जब आप दीपदान करते हैं तो आप केवल दीपक नहीं जला रहे, आप ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी इस महीने में अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान के 1000 नाम, हर नाम में छुपी है एक शक्ति। जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आप भगवान के हर रूप को याद कर रहे हैं, हर गुण को स्मरण कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना सब कैसे करें, काम भी है, घर भी है, जिम्मेदारियां भी हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, जहां चाह वहां राह। अगर आप सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हैं तो समय मिल जाएगा। बस
थोड़ा सा प्रयास करना होगा। सुबह आधा घंटा जल्दी उठ जाएं, टीवी देखने का समय थोड़ा कम कर दें, फोन पर बेकार की बातें करने का समय बचा लें और उस समय को भगवान को दे दें। विश्वास कीजिए, ये समय आपकी जिंदगी बदल देगा। धनुर्मास में दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों को अन्न दान करें, कंबल कपड़े दान करें, गाय को चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, क्योंकि जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो आप भगवान को ही खिला रहे हैं। और दान करते समय ये मत सोचिए कि मैं कितना बड़ा दानी हूं। दान तो सेवा है, भक्ति है। दान करते समय मन में ये भाव रखें कि भगवान ने मुझे दिया है, इसलिए मैं उनके बच्चों को दे रहा हूं। सत्संग में जाना भी बहुत जरूरी है। जहां भगवान की कथा हो रही हो, जहां संतों का प्रवचन हो रहा हो, वहां जरूर जाएं, क्योंकि सत्संग में बैठने से मन शुद्ध होता है, बुद्धि स्वच्छ होती है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तो भगवान अपने आप उसमें आ जाते हैं। धनुर्मास में भगवान की कथा सुनना, रामायण पढ़ना, महाभारत के प्रसंग सुनना, ये सब करना चाहिए। हर कथा में छुपी है एक सीख, हर प्रसंग में है जीवन का एक पाठ। अब मैं आपको बताता हूं एक और महत्वपूर्ण उपाय। धनुर्मास में रोज भगवान को भोग लगाना चाहिए, चाहे सिर्फ एक फल हो, चाहे थोड़ा सा प्रसाद हो, लेकिन प्रेम से बनाकर श्रद्धा से अर्पित करके भगवान को जरूर अर्पित करें। और जब भोग लगाएं तो पहले भगवान को खिलाएं, फिर खुद खाएं। यही संस्कार है, यही संस्कृति है। भगवान पहले, हम बाद में। मंत्र जाप का भी अपना महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करें, या फिर ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें। जितना हो सके उतना जाप करें, माला फेरें, संख्या गिने, लेकिन जाप करते समय मन को एकाग्र रखें। बस यूं ही रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा। हर मंत्र को महसूस करें, हर शब्द को जिएं, तभी जाप सफल होगा। और एक बात हमेशा याद रखें, नियम से ज्यादा जरूरी है निष्ठा। आप कम करें लेकिन पूरी श्रद्धा से करें, रोज करें, नियमित करें। एक दिन बहुत सारा करके फिर छोड़ देने से अच्छा है कि हर रोज थोड़ा थोड़ा करें। धनुर्मास में व्यसनों से दूर रहना बहुत जरूरी है। मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से दूर रहें, सात्विक भोजन करें। फल, दूध, अनाज, सब्जियां, और सिर्फ खाने की बात नहीं है, मन को भी सात्विक रखें। गुस्सा मत करें, किसी से झगड़ा मत करें, मीठा बोले, प्रेम से बात करें, क्योंकि यह सब भी साधना का ही हिस्सा है। रात को सोने से पहले भगवान का नाम लें। दिन भर में आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, इसका चिंतन करें और भगवान से क्षमा मांगें अगर कोई गलती हुई हो। सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया। ये छोटी छोटी बातें आपको भगवान से जोड़े रखती हैं। धनुर्मास में प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व है। त्रयोदशी के दिन शिव जी की पूजा करें, क्योंकि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। और एकादशी का व्रत तो धनुर्मास में अवश्य रखना चाहिए। एकादशी माता की कृपा से सभी पाप कट जाते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कुछ खास बातें जो धनुर्मास में करनी चाहिए। रोज भगवान को वस्त्र अर्पित करें। मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति पर नए वस्त्र चढ़ाएं। अगर ये संभव नहीं तो घर की मूर्ति पर ही चढ़ाएं। फूल अर्पित करना भी बहुत शुभ है, लेकिन ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते सबसे प्रिय हैं भगवान को, तो रोज तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। धूप दीप से पूजा करें, घर में सुगंध फैलाएं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें, और जब धूप जलाएं तो पूरे घर में घुमाएं, हर कोने में ले जाएं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि धनुर्मास में शादी विवाह क्यों नहीं होते? तो समझिए, ये महीना साधना का है, भक्ति का है, ये समय भगवान को देने का है। इसीलिए इस महीने में शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन ये कोई अशुभ महीना नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा शुभ महीना है भक्ति के लिए। इस महीने में की गई साधना का फल अन्य महीनों से कई गुना ज्यादा मिलता है। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए।
जीवन में बार बार ऐसे अवसर नहीं आते। हर साल धनुर्मास आता है लेकिन हम वही रहते हैं। इस बार कुछ बदलाव कीजिए, इस बार पूरी श्रद्धा से साधना कीजिए और याद रखें, साधना का मतलब कोई कठिन तपस्या नहीं है। साधना का मतलब है प्रेम से भगवान को याद करना, भक्ति से उनकी सेवा करना, निष्ठा से उनके नाम का जाप करना। भगवान बड़े नहीं चाहते, वो तो हमारा प्रेम चाहते हैं, हमारी भक्ति चाहते हैं। एक फूल भी अगर प्रेम से अर्पित करेंगे तो स्वीकार करेंगे, एक बूंद जल भी श्रद्धा से चढ़ाएंगे तो खुश हो जाएंगे। धनुर्मास में हर रविवार को सूर्य देव की पूजा भी करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव ही तो हैं जो इस धनुर्मास को लेकर आते हैं। और हर सोमवार को शिव जी की पूजा करें, बिलपत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी की कृपा से सब कुछ संभव है। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें या बरगद के पेड़ की, क्योंकि इन पेड़ों में देवताओं का वास होता है। और शनिवार को पीपल की पूजा करें, तुलसी की सेवा करें। ये सब करने से आपके सभी ग्रह शांत हो जाएंगे, सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब करने का उद्देश्य केवल सुख समृद्धि पाना नहीं होना चाहिए, असली उद्देश्य होना चाहिए भगवान को पाना, मोक्ष को पाना, भवसागर से पार होना। सुख समृद्धि तो अपने आप मिल जाती है जब भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमें तो भगवान को ही चाहिए, भगवान के चरणों में ही हमें रहना है। धनुर्मास में भजन कीर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर में रोज भजन करें, भगवान के गुण गाएं। अगर आप गा नहीं सकते तो भजन सुने, लेकिन भजन से जुड़े जरूर रहें। भजन सुनने से मन प्रसन्न होता है, चिंताएं दूर होती हैं और भगवान पास आ जाते हैं, क्योंकि भगवान वहीं रहते हैं जहां उनका गुणगान होता है। तो भाइयों बहनों, मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है भगवान से प्रेम करना। बाकी सब तो साधन है, माध्यम है, असली बात है भगवान से प्रेम। जब आप भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। पूजा अपने आप हो जाती है, जाप अपने आप हो जाता है, क्योंकि प्रेम में सब कुछ शामिल है। प्रेम में भक्ति है, प्रेम में सेवा है, प्रेम में समर्पण है। और जब आप पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो भगवान आपको संभाल लेते हैं। इसलिए इस धनुर्मास में बस एक काम करिए, भगवान से प्रेम करिए, उन्हें अपना बना लीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, आपके सभी दुख दूर करेंगे, आपको अपने चरणों में स्थान देंगे। बस जरूरत है तो सच्ची भक्ति की, सच्चे प्रेम की। तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए, आज से ही संकल्प ले लीजिए कि ये धनुर्मास में पूरी श्रद्धा से मनाऊंगा, पूरी निष्ठा से साधना करूंगा। और विश्वास रखिए, भगवान आपके साथ हैं, वो आपकी मदद करेंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। बस आप एक कदम बढ़ाइए, वो 100 कदम बढ़ाएंगे। धनुर्मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी पर कृपा करें, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और सबसे बड़ी बात, आपको भगवान के दर्शन हो। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।